हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। और आज की यह क्लास जो है प्यारे दोस्त एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, बस कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से पूरे सेशन को और सारे सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन है मेरे भाई नंबर एनालॉजी का। नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो पहली संख्या दी गई है, इसको जिस प्रकार उसने क्या लिखा है, दूसरी संख्या बना के लिखा है, तो उसी प्रकार इस वाली संख्या को क्या लिखा जाएगा। मतलब क्या है कि 8 का जो रिलेशन 28 के साथ है, 27 का रिलेशन क्या होगा। तो हमारे बहुत सारे भाई होंगे जिनके मन में ये ख्याल आएगा कि सर 8 है, 8 से 28 बनाना है, तो 8 में हम क्या कर दें, 20 को जोड़ देंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। तो सेम वही लॉजिक 27 में भी हम क्या करेंगे, 20 को जोड़ देंगे। 27 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 47 हो जाएगा। पर देखिए 47 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो सर अब हम क्या करेंगे, कोई ऐसा लॉजिक बताओ ना कि एक ही बार में हमारा सटीक निशाना लगे। तो मेरे भाई आपको हम बहुतों बार बता चुके हैं, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। नंबर एनालॉजी की यदि आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप सवालों में भ्रमित रहेंगे। प्रॉपर्टी पे आधारित हमने एक वीडियो पढ़ाई है, उसका लिंक नीचे दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। अभी आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो 8 है, अगर 8 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। सर 8 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो सकता है। अगर हम 27 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, 3 का क्यूब कर सकते हैं। 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब उसी प्रकार से 28 को देखो, क्यूब में बनाना है 28 को, तो अगर हम इसे तोड़ दें तो कितना बना सकते हैं सर, 27 प्लस 1 लिख सकते हैं। 28 को 27 प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर हम 27 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, 3 का क्यूब लिखेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। लॉजिक कहाँ है, देखो यहाँ पर जो संख्या थी उससे अगली वाली संख्या का उसने क्यूब किया और उसमें 1 जोड़ दिया। तो यहाँ पे 3 है, 3 से अगली आने वाली संख्या क्या होगी, 4 होगी। 4 का हम करेंगे क्यूब और उसमें जोड़ेंगे 1, तो 4 का क्यूब का मतलब कितना हो गया, 4 चौके 16 चौके 64 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा। 65 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जिस भी भाई को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, जो आपको लिंक नीचे देंगे उसको देख लीजिएगा। जिंदगी में कभी भी आपका नंबर एनालॉजी गलत नहीं होगा और उससे बेहतरीन आपको कोई पढ़ाया भी नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और सारे बढ़िया बढ़िया एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, तो बस वीडियो को आप बढ़िया तरीके से देखते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। कह रहा है कि कूट भाषा में अर्ण को 4073 के रूप में लिखा जाता है, लाइट के लिए कोड क्या है। तो कूट भाषा में अर्ण को 4073 के रूप में लिखा जाता है, तो लाइट के लिए कोड क्या है। तो हमें पता होना चाहिए इनका प्लेस वैल्यू। सबसे पहले लेटर है तो इनका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ई जो आता है कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे आता है सर, 18 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है सर, 14 नंबर पे आता है। लेकिन इनको सबको क्या उसने लिख दिया, 4073 लिख दिया है। अगर हम इन सबको जोड़ भी लेंगे तब भी हमारा 4073 नहीं होगा, गुणा भी कर लेंगे तब भी 4073 नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखो ना, यहाँ पे क्या है 5। अगर एक एक अंक को हम लेंगे, एक एक अंक को 5 है। अगर हम 5 से 4 बनाने के लिए बात करें तो 5 से हम 4 कैसे बना सकते हैं सर, 1 घटा देंगे तो 5 से हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है, अगर 1 से हमें 0 बनाना पड़े तो सर 1 घटा देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या है 18 में से 1 घटाएंगे तो सर हमारा हो जाएगा 17। लेकिन यहाँ पर तो केवल 7 लिखा है। यहाँ पे क्या है 14 में से अगर 1 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 13। यहाँ पे 17 आ गए, यहाँ पे 13 आ गया। लेकिन उसने क्या लिखा, 7 और 3 लिखा। तो सर अब हम क्या करेंगे, अब बहुत सारे बच्चे यहीं पर इसको छोड़कर भागेंगे। आपको भागना नहीं है। देखो
पहले सिंगल डिजिट से एक एक घटाया तो जो आया हमने उसको लिख दिया। जब इस डबल डिजिट से एक एक घटाया तो इसमें 17 आ गया, इसमें 13 आ गया, लेकिन इसने क्या लिखा है 7। ये 7 कहाँ से आया? जिसमें डबल डिजिट है उसका पीछे वाला, क्या 17 का केवल 7 उसने यहाँ पे लिखा है। तो उसी प्रकार 13 का पीछे इकाई अंक 3 होता है, उसने केवल 3 लिखा है। तो लॉजिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। देखो जिसका सिंगल डिजिट है उससे एक घटा के डायरेक्ट लिख दिया, जिसका डबल डिजिट है उसको हमने घटाया। अगर डबल डिजिट आएगा तो हमें केवल इकाई अंक को ही लिखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसका हम निकाल देते हैं। देखो यल का कितना होता है? 12 होता है। आई का कितना होता है? 9 होता है। जी का कितना होता है? 7 होता है। एच का कितना होता है? 8 होता है। टी का कितना होता है? 20 होता है। तो सबसे पहले एक एक क्या कर दो, सबसे माइनस कर दो। ठीक है, 11 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 19 आ गया। तो देखो एक एक सिंगल डिजिट है ना, तो सिंगल डिजिट है तो इसको ऐसे लिख दो। इसमें क्या है? 11, 11 में डबल डिजिट है, इकाई अंक पकड़ो पीछे वाला अंक, 1 आ जाएगा, 1 को हमने लिख दिया। 19 है डबल डिजिट, पीछे वाला डिजिट पकड़ो, 19 का पीछे वाला डिजिट कितना है? 9, तो आ गया 18,679। 18,679 ऑप्शन थर्ड में है, यही आपका राइट आंसर होगा। ये थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल है प्यारे दोस्त, कि जिनको मैक्सिमम बच्चे इनसे दूर दूर भागते हैं, पर आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बस आपसे एक गुजारिश है कि यदि आप सीखना चाहते हो अच्छे तरीके से तो बस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा मेरे भाई कि जो आप पेड क्लास में भी नहीं पाओगे। और समझाने की तो भरमार गारंटी है कि एक भी सवाल आपसे नहीं होगा जो समझ में ना आए। देखो कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि विग्नर को लिखा है 39, 58, 172 और नेक्स्ट को 1964 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो जब भी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आएगा ना, तो तुरंत आप इस पे मत भागने लग जाना कि सर बी का 2 होता है, ई का 5, जी का 7, आई का 9। नहीं, ये नहीं करना। मेरे बात आप हमेशा याद रखना, सवाल को फास्ट तरीके से करने के लिए एक बार इस लेटर को देख लो कि यहाँ पे क्या उसने लिखा है। इस लेटर को देख लो कि एक बार इस लेटर को देख लो कि उसने क्या लिखा है। लिखा है विग्नर, तो विग्नर में VEGINER है। नेक्स्ट को लिखा है NEXT है। बेंट को पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको मिला लो आप। यहाँ पे क्या है? यन, यन यहाँ पर है। यन का उसने क्या लिखा? आगे से पहला लेटर, आगे से पहला लेटर एक है। ठीक है, गिनती क्या है? 1 है। यहाँ पे यन मिला, यन पीछे से 3 नंबर, पीछे से 3 नंबर, सर एक ही तो मिल रहा है, एक लेटर और मिला लो। यहाँ पे क्या है? ई है। ई का उसने क्या लिखा है? देखो ई है, ई का उसने लिखा है आगे से दूसरा नंबर 9, तो यहाँ पर ई का भी क्या लिखा है? 9, मतलब वही लेटर है जिसको उसने कोडिंग किया है। तो चलो हम बनाते हैं, बस इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो यहाँ पे बी है, तो इसमें ढूंढो, बी का 2 होता है, आपको नहीं देखना। इसमें देखो कितना दिया है, बी 1 नंबर पे है ना, 1 नंबर पे पहली गिनती को उसने क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो 3 से तो ऑप्शन हमारा शुरू होना चाहिए, और 3 से केवल एक ऑप्शन शुरू है, और आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन लास्ट अक्षर और चेक कर लो। देखो टी, टी को उसने लास्ट में क्या लिखा है? 4, तो लास्ट में 3 से शुरू होना चाहिए, 4 पे समाप्त होना चाहिए। ऑप्शन ए में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हम आपको समझाने में बेशक टाइम लेंगे मेरे भाई, बहुत ही धीमे धीमे आपको समझाएंगे, इसलिए कि आप सवाल जब लगाओ तब आप फास्ट तरीके से लगा पाओ। ठीक है, चलो दिखाते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि श्रेणी में नहीं दिए गए पद क्वेश्चन मार्क को ज्ञात करें, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है? देखो तो हमें जो है इनका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ये है नंबर सीरीज का क्वेश्चन, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, तो हमें इनका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? टी, टी का एक लेटर हम पकड़ रहे हैं, कैसे फास्ट तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे है टी का कितना होता है? 20। पहला लेटर पकड़ो, क्यू, क्यू का कितना होता है? 17 होता है। यहाँ पे क्या है? के का कितना होता है? 11 होता है। एच है, एच का कितना होता है? 8 होता है। अगर 20 से हमें 17 बनाना हो क्या करना पड़ेगा? सर 3 घटाना पड़ेगा। अगर 11 से हमें
8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। तो कहीं यही लॉजिक तो नहीं है कि पहली संख्या में से अगर हमने 3 घटाया तो 17 मिल गया, इस वाली संख्या से 3 घटाया तो ये हमें 8 मिल गया। तो अगर Q से हम 3 घटा दें तो Q का कितना होता है, 17 होता है। 17 में से 3 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 14। और 14 किस नंबर पे आता है, 14 का प्लेस वैल्यू होता है n। तो जो ऑप्शन n से शुरू होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो n से देखो केवल एक ऑप्शन C शुरू हो रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा आपको चेक भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है मेरे भाई, तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड बताएंगे कि सवालों को किस तरीके से आप जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। देखो कह रहा है कि श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, मतलब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। फाइंड द मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो जब भी आपके सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आपको डिफरेंस लेकर चलना है। डिफरेंस लेने का मतलब सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हुए चलना है। तो चलो चलते हैं। देखो यहाँ पे 3 है, अगर 3 से हमें 5 बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर, +2 जोड़ देंगे। अगर 5 से हमें 15 बनाना है तो +10 जोड़ देंगे, 10 5 15 हो जाएगा। 15 से अगर हमें 41 बनाना है तो हम कितना करेंगे, हमें जोड़ना पड़ेगा प्लस कितना, 26 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 26 5 31, हाँ हमें 26 जोड़ना पड़ेगा। सर आगे हम क्या करेंगे, देखो 2 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 26 का डिफरेंस है, आगे तो डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो आपको फिर एक बार चल लेना है डिफरेंस का डिफरेंस। चलो 2 से अगर हमें 10 बनाना है तो क्या करेंगे, 2 में 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। अगर 10 से हमें 26 बनाना है तो कैसे बनेगा, 10 में हम अगर सर 16 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो देखो एक तरीका ये हो सकता है कि देखो 8 है 16 है, तो क्या किया है उसने, देखो 8 को जोड़ा 16 को जोड़ा, अब कितना जोड़ेगा। अगर आप फिर डिफरेंस से चेक करना चाहते हो तो 8 का डिफरेंस है, 8 में 8 जोड़ दिया 16, 16 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 से अगर 5 बनाना पड़ा तो हमने 2 को जोड़ दिया। तो अब उसी प्रकार 5 से अगर 15 बनाना पड़ा तो 10 को जोड़ दिया, 15 से 41 बनाना पड़ा तो हमने 26 को जोड़ दिया। तो हमें आगे जाना है तो हम क्या करेंगे, तो देखो इस दोनों को आप जोड़ लो, 26 और 24 को आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 41 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 50 जोड़ना पड़ेगा। तो 41 में जब हम 50 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 91 ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ हम आपको इतना समझाने के लिए बता रहे हैं मेरे भाई कि हमारी क्लास में हर कोई भी ऐसा बच्चा आया हो जो पहली भी बार देख रहा हो तो ये ना कह पाए कि सर हमें क्लास समझ में नहीं आई। अपनी क्लास का सिर्फ इतना मकसद है कि हर एक बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। यदि आपको समझ में आ रहा है और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए और अपने परिवार को बड़ा बनाने के लिए, दूर तक फैलाने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तुरंत जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो, जो भी आपके सखी सहेली हित मित्र जो हैं उनके पास आप शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सैलोलिज्म का, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। इसको बहुत सारे बच्चे बहुत गलत करते हैं, पर हम आपको थोड़ी जो बातें बता रहे हैं आप हमारी बात याद कर लो। देखो ग्राफ बनाना है, अगर वो बोला कि कुछ का संबंध है, मान लो हमने कहा कि कुछ ए बी है, कुछ ए जो है बी है, तो हमें तो नहीं पता कि कितना ए बी है, तो हम ऐसे दूसरा वाला बना लेंगे बी को। ठीक है, अब हमें कुछ ए बी है ना, तो ये जो इतना दिखेगा हम मान लेंगे कि ए वाला, इतना वाला ए जो है ये बी है। हमने कहा कुछ बी जो है वो सी है, तो कुछ बी जो है वो सी है, तो इसी प्रकार से बनेगा। जब भी कुछ का संबंध आ जाएगा तो ये डॉट आपको बनाना पड़ेगा। हमने कह दिया कि सभी सी बी है, तो सभी सी जो है डी है, तो ऐसा ग्राफ आपको बनेगा। और जहां गोला टचिंग होगा वहां पे आपका सही का निशान बनेगा, मतलब वो कथन सही है। जहां गोला टचिंग नहीं होगा उसका मतलब है वो गलत का निशान होगा। अब बाकी आपका विवेक आपको काम दिलाएगा। चलो आपको हम बताते हैं। देखो
कह रहा है कि सभी छात्र, क्या कह रहा है कि सभी छात्र लड़कियां हैं, मतलब जितने भी छात्र हैं वो सब क्या हैं, लड़कियां हैं। तो चलो सभी, इसे थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है कि सभी छात्र, इसको हम छा लिख दे रहे हैं, सभी छात्र क्या हैं, लड़कियां हैं। ये सभी छात्र क्या हैं, ये हैं आपकी लड़कियां हैं। सभी छात्र क्या हैं, लड़कियां हैं। कह रहा है कि कोई लड़की सुंदर नहीं है, ये कोई भी लड़की जो है ये क्या है, सुंदर नहीं है। क्या है, कोई भी लड़की सुंदर नहीं है। सभी छात्र लड़की है और कोई लड़की सुंदर नहीं है। देखो सभी छात्र लड़की है और कोई लड़की सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी छात्र सुंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आ गया, ठीक है। चलिए अब आपको हम ऐसे बताते हैं, अगर मान लो आप हो, आपके पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी ने आपके पापा को न्योता दिया, आपके पापा ने कह दिया कि हम आपके घर से न्योता नहीं करेंगे, तो आपकी क्या मजाल कि आप न्योता में जाओगी, क्योंकि आप पापा के अंडर हो। तो उसी प्रकार अगर कोई लड़की सुंदर नहीं है तो ये सारी छात्र भी सुंदर नहीं होंगी, ठीक है। चलिए अब आपको हम बताते हैं, देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ छात्र सुंदर हैं। कह रहा है कि कुछ ये जो छात्राएं हैं ये सुंदर हैं। उसने बोल दिया कि कोई लड़की सुंदर है ही नहीं है, और लड़की के अंदर ये छात्र है, तो कोई भी लड़की सुंदर नहीं है ना। कुछ छात्र सुंदर हैं, ये कथन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। कोई छात्र सुंदर नहीं है, अब देखो ये छात्र तो इसके अंदर आ गया, जब कोई लड़की सुंदर नहीं है तो ये छात्र भी सुंदर नहीं होगा, तो दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा। केवल सेकंड ऑप्शन जो है फॉलो करता है, और सेकंड में ही सेकंड दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितना सरल लहजे में हम आपको बता रहे हैं, बस आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक भी सवाल ऐसा नहीं बनेगा मेरे भाई कि आपको समझ में ना आए और आप सवाल को सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट तरीका हम आपको सवालों को सॉल्व करने का बताएंगे। देखो कह रहा है कि 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे छोटा में 8वां है। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी। ये क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का, ठीक है। तो कैसे हमें सॉल्व करना है, बेहतरीन तरीका बताएंगे मेरे भाई। जब भी आपके सामने ऐसा बात कर रहा है, देखो 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल नीचे से, मान लो ये टोटल व्यक्ति हैं, ये टोटल व्यक्ति इसमें कितने हैं, ऐसे दिया गया है 26 व्यक्ति दिए गए हैं। ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सैमुअल कक्षा में सबसे छोटा में 8वां है। ऐसे नीचे से जाएंगे, सबसे छोटा में तो किस नंबर पे है, 8 नंबर पे। तो वो पूछ रहा है कि सबसे बड़े में ऊपर से अगर देखा जाए तो वो किस नंबर पे है। तो मतलब इसका अगर हम इसको लेफ्ट राइट में ले, ऊपर वाले को राइट मान ले रहे हैं, नीचे वाले को लेफ्ट मान ले रहे हैं, और टोटल लड़के हैं जो उसको हम टी मान ले रहे हैं। तो ऐसा फार्मूला बता रहे हैं ना मेरे भाई, जो आप कभी भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन उस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो टी बराबर जो होगा L + R - 1 कर लेना। क्या बात सर, टी बराबर L + R -1 मतलब क्या है, L का मतलब लेफ्ट साइड, R का मतलब राइट साइड, T का मतलब टोटल -1। तो देखो इसमें क्या कर रहा है कि 26 छात्रों की कक्षा, मतलब कुल कितने छात्र हैं, 26 छात्र हैं। L इसको मान ले रहे हैं हम, L मान रहे हैं कि नीचे से है, 8वें नंबर पे है। तो देखो ऊपर से उसको ज्ञात करना है, मतलब राइट साइड से उसका ज्ञात करना है, -1 कर दो। देखो अब क्या करोगे, 8 प्लस में है, 1 माइनस में है, घटा दोगे कितना हो जाएगा, 7। अब ये देखो इधर क्या है, 26 है, इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 26 में से अगर 7 को आप माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा राइट साइड से। मतलब ऊपर की स्थिति से, लंबे की स्थिति से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 19वां स्थान हो जाएगा। 19 ऑप्शन सी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला याद कर लेना मेरे भाई, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा कोई सा भी सवाल आपको सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है शानदार तरीका बताएंगे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का एक क्रम दिया गया है जिसमें कुछ खाली स्थान है, उन अक्षरों को चुनिए जिसे खाली स्थानों में लगातार भरने पर श्रेणी पूरा हो जाए। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो मेरी आप एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले इनको काउंट कर लो, इस डाट को भी आपको काउंट करना है। काउंट करो कितने लेटर इसमें दिए गए हैं, तो चलो काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने लेटर हो गए? 20 हो गए। अब क्या करेंगे, अब इसका कोई ऐसा दो खंड करो ना कि ये छोटा बन जाए। 20 है, इसको तोड़ो छोटा बनाने के लिए। छोटा क्यों बनाएंगे सर? अपनी सुविधा के लिए, जिससे हम सवाल को आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएं। तो अगर 5 चौके हम कर दे तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 चौकम 20 होगा ना। तो अब चाहे आप 4 का पेयर बना लो, चाहे आप 5 का पेयर बना लो। तो चलो हम 5 का पेयर बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का पेयर बनाना है तो ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5, उस पर आप क्रॉस कर दो। 1 2 3 4 5, उस पर आप क्रॉस कर दो। 1 2 3 4 5, उस पर आप क्रॉस कर दो। अब क्या करना है, देखो अब इसमें आपको पैटर्न सेट करना है कि कैसे इसको लिखा गया है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, ए बी सी मिल रहा है, ए बी सी मिल रहा है, सी के बाद ए मिल रहा है। अब देखो अगर यहाँ से हम देख रहे हैं, देखो सी ए बी है ना, ए से शुरू है बी पे समाप्त है, ए से शुरू है बी पे समाप्त है। तो ए के बाद कौन सा लेटर है? बी। अगर यहाँ पे हम बी को फिलअप कर दे रहे हैं तो देखो ए बी सी ए बी। अगर यहाँ पे है ए बी है, सी के बाद यहाँ से कौन सा लेटर है? ए। तो यहाँ पे हम क्या फिलअप कर दे रहे हैं? ए। तो ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी। पैटर्न आपको मिला ना। तो देखो यहाँ पर तो सर ऐसा नहीं मिल रहा है ए बी सी ए बी, तो देखो उसने पहले लेटर को इस वाले में छोड़ दिया, तो बी सी कर दिया। तो कौन सा लेटर आपका मिस हो रहा है? आप कहोगे सर ए वाला लेटर यहाँ पे मिस हो रहा है। यहाँ पे देखो सर बी सी ए मिल रहा है, कौन सा लेटर छूट रहा है? देखो यहाँ पे हमने बी को मिसिंग किया था तो बी को छोड़ दिया था, पहले ए को लिखा फिर बी को छोड़ दिया। अब की बार यहाँ पे किस पे जाएंगे? सी पे जाएंगे। तो ए सी बी, ए सी बी भरना क्या है? ए सी बी। यही पैटर्न आपका फॉलो करेगा। पैटर्न आपको मिल गया, ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी। देखो यहाँ पे क्या है? बी सी ए बी सी है ना। तो ए सी बी कहाँ पे है? ए सी बी ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ज़्यादा टाइम हम बस इसलिए लेते हैं बताना कि हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। अपने चैनल का सिर्फ इतना मकसद है मेरे भाई कि जिस बच्चे को आज तक कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो, यदि वह पहली बार भी क्लास को देख रहा हो तो उसे 100% समझ में आना चाहिए। देखिए कह रहा है कि प्रज्ञा याद करती है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी में 15 तारीख के बाद लेकिन 18 तारीख के पहले है। वहीं उसकी बहन आज्ञा याद करती है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी में 16 तारीख के बाद लेकिन 19 तारीख के पहले है। कौन सी तारीख को प्रज्ञा का भाई का जन्मदिन है? तो दो लोग हैं, एक है प्रज्ञा, एक है आज्ञा। ठीक है, देखो प्रज्ञा जो कह रही है कि इसके भाई का जन्मदिन जो है वो 15 तारीख के बाद हुआ है लेकिन 18 तारीख से पहले। देखो 15 तारीख के बाद हुआ है लेकिन 18 तारीख के पहले हुआ है। और उसकी बहन जो कह रही है कि 16 तारीख के बाद हुआ है लेकिन 19 तारीख के पहले। क्या कह रही है? कि 16 तारीख के बाद हुआ है लेकिन 19 तारीख के पहले हुआ है। अब देखो अब इसको फिलअप अगर हम ऐसे कर दें तो 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, देखो 15 तारीख के बाद कह रहा है तो ये 15 तो होगा नहीं, और देखो 18 तारीख के पहले तो ये 18 भी नहीं होगा। और वो कह रही है कि 16 तारीख के बाद, मतलब 16 तारीख को तो नहीं हुआ है, तो 16 तारीख को नहीं हुआ है। 19 तारीख के पहले तो मतलब 19 तारीख को भी नहीं हुआ है। तो कौन सा डेट आपका बच गया? बचा आपका 17। मतलब उसके भाई का जो जन्मदिन है वो किस तारीख को हुआ था? 17 तारीख को हुआ था। 17 ऑप्शन थर्ड में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, आपका 100% आंसर सही आ जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये आज का सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। कौन कौन दे पाएगा इसका सही सही जवाब, आइए सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करना है आइए बताते हैं। जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए, आपको सबसे पहले बात क्या याद रखनी है कि हमें जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही सवाल को सॉल्व करना है। जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही सवाल सॉल्व करना है। तो देखो 13 है, 11 है, 17 है, ठीक है, 13 है, 11 है, 17 है। दो ही तरीके से सॉल्व होगा, या तो ये ऐसे सॉल्व होगा या तो इधर को सॉल्व होगा। तो अगर इधर को देख रहे हैं 13, 11, 17, लेकिन अगर हम जो है इधर को देख रहे हैं तो 49, 69, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे 59 है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सवाल में थोड़ा सा मिसिंग है, 59 है। सर संख्या तो इधर को बड़ी दिख रही है, मतलब इस सवाल को इधर को ही हमें सॉल्व करना है। तो अब आइए बनाते हैं, कैसे बनाना है। देखो 9, 17 से 69 बनाना है। कैसे बनाएंगे तो चलो देखो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो एक बार जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, दो ही प्रक्रिया लगाई जाती है, ठीक है। तो 17 और 9 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 17 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। सर बहुत दूर है, तो चलो 26 को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखो, 26 दूना कितना हो जाएगा, 26 दूना आपका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अगर 52 से हमें 69 पे आना पड़े तो कितना जोड़ें कि 52 से 69 हो जाए। तो सर अगर 52 में जो है हम 17 जोड़ देंगे तो हमारा 69 हो जाएगा। तो जो लॉजिक आपने इसके साथ अप्लाई किया वही इसके साथ अप्लाई करो। तो 13 और 11 को जोड़ो, 13, 11 कितना हो गया आपका, 24 हो गया। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 दूना कितना हो गया, 48। 48 में हम ये क्या करेंगे, दूसरी संख्या जोड़ेंगे। देखो ये 17 जोड़ा है ना, ये 11 जोड़ेंगे। 48 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। यहाँ पे हमने बताया थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 59 ही दिया गया है। तो लॉजिक हमें मिल गया, मतलब इस दोनों संख्या को एक बार जोड़ेंगे, डबल करेंगे, यही संख्या फिर जोड़ेंगे तो हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो चलो इस पे अप्लाई करके हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लॉजिक पता चल गया। देखो यहाँ पे कोई संख्या होगी नहीं पता, x कर लो, इस दोनों को जोड़ लो। तो चलो सर हम जोड़ लेते हैं, x प्लस हमने कर दिया 13, इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई और इसी में हमें इस वाली संख्या को जोड़ना है। तो इसमें हम जब 13 को जोड़ेंगे तो बराबर हमें कौन सी संख्या मिलेगी, 49 मिलेगा। तो देखो 13 से उधर भेज देंगे अगर 49 को, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 3 बराबर, इधर प्लस है उधर जाके माइनस करेगा। 49 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। देखो 2 इधर गुणा में है, उधर जाके भाग करेगा तो कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये आ गया x प्लस 13 बराबर कितना आ गया, 18। 13 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, घट जाएगा। तो अगर 18 में से 13 घट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रही होगी, 5 रही होगी। 5 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता हो कुछ लोगों के समझ में कम आया हो, वीडियो को आप रिवाइंड कीजिएगा, पीछे ले जाइएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, 100% आपका सवाल जो है समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि 59 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का ये सबसे बेहतरीन सवाल है, इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन फिर आ गया है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। कैसे हम निकालेंगे, देखो तो दो तरीका हो सकता है कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाया जाए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाया जाए तो मल्टीप्लाई जरूर चेक करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई चेक करने से पहले एक बार हम इसका डिफरेंस जरूर ले लेते हैं, ठीक है। देखो अगर 2 से हमें 5 बनाना है तो सर 2 में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। 5 से अगर हमें 9 बनाना है तो सर 4 जोड़ देंगे। 9 से अगर हमें 16 बनाना है तो 9 7 जोड़ देंगे। 16 से अगर हमें 27 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे। 27 से अगर हमें 45 बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो कितना जोड़ेंगे सर, 18 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। तो आगे लॉजिक कहाँ मिल रहा है,
आगे हम क्या जोड़ेंगे अभी तो हमें कुछ नहीं पता। सर 3 जोड़ा 4 जोड़ा, अचानक 7 जोड़ दिया, अचानक 11 जोड़ दिया, फिर 18 जोड़ दिया, हो क्या रहा है ये। अगर डिफरेंस का आप डिफरेंस लेना चाहो तो देखो 3 में 1 जोड़ोगे 1 आ जाएगा, 4 में 7 जोड़ोगे, 4 से अगर 7 बनाना है तो हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, 7 से 11 बनाना है तो प्लस 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 से 11 से अगर 18 बनाना है तो सर प्लस 7 जोड़ना पड़ेगा। सर 1 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 7 जोड़ा, कुछ लॉजिक ही नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग यहीं पर इसको छोड़कर स्किप मार देंगे, लेकिन आपको स्किप नहीं मारना। यदि आप हमसे पढ़ते हो तो धैर्यपूर्वक पढ़ो, सब कुछ आपको शॉर्ट मेथड से समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखो डिफरेंस कितने का आया है, 3, अगर 2 से 5 बनाना है तो 3 जोड़ा था, 4 जोड़ा था, यहाँ पे 7 जोड़ा था, 11 जोड़ा था, 18 जोड़ा था। तो आया कैसे, देखो 2 से 5 बनाना है 3 जोड़ दिया, 5 से 9 बनाना है 4 जोड़ दिया, 9 से 16 बनाना है 7 जोड़ दिया। ये 7 आया है कहाँ से। तो आप कहोगे सर ये पीछे की दोनों संख्या को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वो 7 उसने यहाँ पर जोड़ा है। 16 से 27 बनाने के लिए 11 जोड़ा, ये 11 आया कहाँ से, ये पीछे की 2 संख्या को अगर हम जोड़ ले रहे हैं 7 4 11, वो 11 उसने यहाँ पे बनाया है। ये 27 में अगर हमने क्या किया है 18 जोड़ा 45 हुआ, ये 18 आया कहाँ से है। तो आप कहोगे सर 7 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आगे जो इसमें हमें जोड़ना है वो कितना जोड़ना है, हमें जोड़ना है 11 और 18 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 11 और 18 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो इस 45 में हमें क्या करना है, 29 को जोड़ना है। तो चलो 45 में आप 29 को जोड़ो तो 45 और 29 आपका कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। सर 74 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बढ़िया लॉजिक था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है डाइस का क्वेश्चन है। एक सवाल से पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा मेरे भाई, लेकिन समझना आपको ध्यान से पड़ेगा। तो चलिए समझाते हैं आपको। देखो कह रहा है कि निम्न पासे में 5 के विपरीत क्या होगा। तो इस कहीं फलक में 5 रहा होगा, उस 5 का हमें विपरीत निकालना है। तो सबसे पहले ये मेरी 2 बातें आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहली बात जो है कि सर कॉमन ढूंढना है। क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढने के बाद सर अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। मतलब अगर इस पासे में आपने इधर को चला है तो इस पासे में भी इधर को चलना पड़ेगा। अगर इस पासे में आप इस तरीके से चले हो तो दूसरे पासे में भी इसी तरीके को चलना पड़ेगा। ये नहीं करना आपको कि इस पासे में आपने इधर से चल दिया और दूसरे पासे में इधर से घूम जा रहे हो, नहीं, तब आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। देखो कोई 3 पासे दिए गए हैं, कोई सा आप 2 पासा ले लो, चाहे आप इसको ले लो, चाहे आप इसको ले लो, आएगा सेम ही। तो कौन सा पासा हम ले लें, चलो हम ये पहला 2 पासा ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ढूंढो कोई ऐसी संख्या जो इसमें 2 जगहों पर हो, 2 जगहों पर हो। तो सर यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 1 दोनों जगह पे है, कॉमन मिल गया। तो 1 से आगे चलो, इसको पकड़ लिया ना। अब चाहे इधर को चल दो चाहे इधर को अगर हम चल रहे हैं 1 के बाद कहाँ पहुंचे, 2 पे पहुंचे, 2 के बाद कहाँ पहुंचेंगे सर, 4 पे पहुंचेंगे। तो ये पासे का 1 पकड़ रहे हैं, दूसरे वाले का पकड़ लिया। अब इधर को चलो क्योंकि इधर से ऐसे ही चला है। तो 1 के बाद कहाँ पहुंचे, 3 पे, 3 के बाद कहाँ पहुंचे, 6 पे। अब ये सभी क्या है, एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए हैं। अब ये कहोगे सर 1 का विपरीत 1 नहीं, 2 का विपरीत 3 हो जाएगा, 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो अगर वो पूछता 4 का विपरीत तो आप कहते 6, 2 का विपरीत कहता 3, लेकिन उसने सर 5 कह दिया, 5 तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो अब आपको करना क्या है, आप ध्यान दो, आपने लूडो खेला होगा, लूडो आपने खेला है ना, कितने पासे होते, फलक होते हैं 6, कौन कौन सा सर, 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है और 6 मिलता है। तो यहाँ से गायब कौन सा हुआ है, आप कहोगे सर 5 गायब है,
4 का 6 हो गया, 2 का 3 हो गया, तो एक ही फलक आपका बचा 5। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और सर 5 का पूछ रहा है तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 10 के साथ है, 13 का रिलेशन क्या होगा? मतलब 5 को जिस प्रकार उसने 10 बनाया है, 13 को क्या बनाया जाएगा? तो ये आपका है होमवर्क। क्या है? होमवर्क है। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका जवाब क्या होगा। नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पे हमने वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ज़िंदगी में कभी भी आपका नंबर एनालॉजी का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी आप रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। 10 से 15 दिन आप लगातार क्लास देख लीजिए, आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी। हाँ सर, अब रीजनिंग को हम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।